बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। देखें, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर में 4 है, हमने इसी एक्सरसाइज के 1.2 के फिफ्थ क्वेश्चन से ऑनवर्ड आगे चलना है। तो देखते हैं कि आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है? डिस्कस द डोमेन, रेंज एंड ग्राफ आपका फंक्शन f of x is equal to 3 power x, जो कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? इसे डिनोट किया जाता है y is equal to a power x से, जिसमें a के ऊपर क्या कंडीशन है? a पे कंडीशन ये है कि a को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। a की लेस देन 0 नहीं ले सकते आप, a को नेगेटिव नहीं ले सकते। इसकी डोमेन क्या होती है? इसकी डोमेन हमेशा याद रखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमेशा डोमेन जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जिसे ऑल रियल नंबर्स का सेट भी कह सकते हैं, और रेंज जो है इसकी वो होती है 0 टू प्लस इन्फिनिटी। 0 से पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नहीं आती रेंज। क्या वजह है? आपको मैं इस सवाल से समझाता हूँ कि वजह क्या है इस डोमेन के आ जाने की और इस रेंज के आ जाने की। और ये याद रखिएगा, फंक्शन चाहे 3 पावर एक्स है या 2 पावर एक्स है या a पावर एक्स है, जैसे आपको बताया, डोमेन और रेंज इसकी चेंज नहीं होती। लिहाजा पहली बात तो ये कि अगर आप याद करते हैं या याद करने में बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये याद रख लें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई सा भी आए, डोमेन और रेंज यही रहती है। अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। तो सबसे पहले हमें डोमेन चाहिए इस क्वेश्चन की। तो देखिए, सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं। हम जानते हैं कि लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, जबकि f ऑफ x आपका 3 पावर x है, तो आपके पास आ जाएगा f ऑफ x की जगह पे y is equal to 3 raised to the power x। मैंने f of x की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी है और इसको कहेंगे पॉजिटिव। सबसे पहले इसकी डोमेन देखनी है। देखिए, डोमेन तो मैंने वैसे राइट पे एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन अब इसकी वजाहत करता हूँ। आप डोमेन किसको कहते हैं? डोमेन कहते हैं वैल्यूज ऑफ x को। x की वैल्यूज डोमेन है। अब x क्या ले सकते हैं? आप ये सोचें यहाँ पे x क्या पुट कर सकते हैं। देखिए, आप 3 की पावर पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर लें, आप पॉजिटिव पावर लें, तो जो आप कोई ना कोई कैलकुलेटर देके कैलकुलेटर हाथ में पकड़ लें, आप 3 की पॉजिटिव पावर लेना शुरू कर दें, कुछ ना कुछ आंसर जरूर यहाँ पे आएगा। जैसे 3 की पावर 1 में आंसर 3 होगा, 3 का स्क्वायर लेंगे, पॉजिटिव पावर है ना, 9 आ जाएगा। 3 का क्यूब लेंगे, 27 आ जाएगा। तो कोई ना कोई नंबर आपको जरूर मिलेगा, मैथ एरर नहीं आएगा। 3 की पावर 0 भी लें, यहाँ पे एक्स को 0 भी ले सकते हैं, एक्स पे तो हमने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई। एक्स को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, एक्स को नेगेटिव भी ले सकते हैं। डोमेन देखें ना, पॉजिटिव साइन भी नजर आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा है। डोमेन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज डिस्कस कर सकते हैं। तो 3 की पावर -1 लेके देखते हैं। यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 की पावर -1, यानी आउटपुट y की वैल्यूज का मतलब आउटपुट है 1/3 आंसर आ जाएगा। यानी आंसर तो आया ना, यानी 0.33 जवाब आया इसका 1/3 का। तो देख रहे हैं कि अगर आप नेगेटिव पुट कर रहे हैं या पॉजिटिव पुट कर रहे हैं, हमेशा कोई ना कोई आंसर आ रहा है, मैथ एरर नहीं आ रहा है। ऐसे सूरत में डोमेन हमेशा कोई भी नंबर हो सकती है। जब कोई भी नंबर हो सकती है तो ऑल रियल नंबर हो सकती है, और ऑल रियल नंबर को लिखते हैं -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्या बात याद रहेगी? देखिए, इसके बाद आती है रेंज। रेंज कहते हैं आउटपुट को y की वैल्यूज थी सारी की सारी। y था 3 स्क्वायर, y था 3 की पावर 1, ठीक है ना। जब आप x यहाँ पे पुट करते हैं तो आंसर y का आता है, और y की वैल्यूज आउटपुट कहलाती है, और आउटपुट ही रेंज होती है। अब y की वैल्यूज क्या आ रही थी आपके पास? तो देखें, 3 आ रही थी, 27 आ रही थी, 9 है, 0.33 है, ठीक है ना। जब आप 3 की नेगेटिव पावर देते हैं, 1/3 स्क्वायर हो जाना है, इसमें 1/9 आ जाना है, 0.1111 सो ऑन आता है। भाई क्या पता चल रहा है आपको? पता ये चल रहा है कि एक तो आंसर सारे ही पॉजिटिव आ रहे हैं, चाहे 3 की पॉजिटिव पावर लें तब भी आंसर पॉजिटिव। देखिए ना, पॉजिटिव पावर ले रहे हैं, 3 का स्क्वायर पॉजिटिव पावर है, 2 पॉजिटिव है, आंसर 9 आता है। और अगर 3 की नेगेटिव पावर भी ले रहे हैं तब भी जवाब तो पॉजिटिव ही आ रहा है, आंसर तो राइट साइड पे पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। सारी वैल्यूज देख लें आप चाहे, और इससे पता ये चला कि आंसर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं 0 से बड़े, उनमें 0 शामिल नहीं होता। इसलिए ओपन इंटरवल लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट शो करता है ओपन इंटरवल को 0 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है कि सिर्फ 0 से बड़े और प्लस इन्फिनिटी से छोटे नंबर शामिल है, इन्फिनिटी का भी शामिल नहीं करते, क्योंकि इन्फिनिटी पुट नहीं किया जा सकता। तो ये डोमेन और रेंज है आपके इस फंक्शन की। उम्मीद है कि डोमेन रेंज अच्छे से समझ आ गई होगी।
इसके बाद है हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। हमारे 3 पॉइंट थे जो मेन थी। क्वेश्चन में वापस जाते हैं, रेंज है और अब आपसे चाहते हैं ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। और फंक्शन क्या था, मैंने बोला था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, अब जरा सुनिएगा, बड़ी बहुत गलत बात है। ये चैप्टर है ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। आप इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन ही देख रहे हैं इस पूरे चैप्टर में। तो देखें बात ये है कि 1.1 में क्या पढ़ा, वहां आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक फंक्शंस को का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, उन्हें ग्राफ से कैसे जाहिर करते थे। और अब पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस सवाल में ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं आ रही, 3 पावर x आ रहा है, a पावर x आ सकता है, 2 पावर x आ सकता है, 1/3 पावर x आ सकता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटे, याद रखना इसका ग्राफ क्या होता है। जैसे हम वहां पे 1.1 पढ़िएगा जरा एक दफा, अगर आप इस पे शामिल हुए इस लेक्चर में, तो वहां भी ग्राफ ड्रॉ करते थे। और वहां पे पहला स्टेप क्या होता था, हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये वाला ग्राफ हमेशा कर्व होती है बेटे। क्वाड्रेटिक में भी बस क्वाड्रेटिक में वो कर्व ऐसे मुड़ जाती है, पैराबोला बन जाती है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ क्यों बनता है इस तरह, कैसे, जैसे स्वॉर्ड की शक्ल होती है, तलवार की शक्ल होती है, ये तलवार की शक्ल जैसा बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक्स इंटरसेप्ट कर्व जो होती है कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करती है और कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करती है। लिहाजा में इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं, वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, उनसे ग्राफ आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट आप क्या करते हैं, आप वाई को हमेशा 0 पुट करते हैं एक्स इंटरसेप्ट के लिए। कहाँ पुट करते हैं, इन इक्वेशन नंबर बता देता हूँ, 1 में करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 ऊपर आपने लिखी हुई है, वहां पे लिखा हुआ था y इक्वल टू 2 पावर x। तो y तो ले रहे हैं हम, कितना y 0 ले रहे हैं इक्वेशन में जाके। तो आप इस तरह करें कि वहां पे जाके 0 लिख दें y की जगह पे, और 3 पावर x वैसे का वैसा, या सीधा करके लिखें तो ये बना 3 पावर x इज इक्वल टू 0। अब लिखना किसी भी नंबर की 3 की पावर 0, कभी 1, कभी भी पावर कोई भी ले लें 3 की पावर 0, आंसर कभी भी नहीं आता। आपने देखा भी है यहाँ पे, आप सोच लें 3 की पावर कोई भी नंबर लें आप, 0 आंसर कभी भी नहीं आता। तो ये आया विच इज इम्पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल लिख लें या लिख लें विच इज इम्पॉसिबल। ये मुमकिन ही नहीं है कि 3 की पावर x का जवाब क्या आ जाए, 0। आप समझ रहे हैं। दूसरा तरीका बता दूंगा आपको, वैसे दोनों तरफ लॉग ले लें, इस तरफ log 0 आएगा, तो log 0 अनडिफाइंड होता है, 0 का log नहीं लिया जा सकता, x लग होता ही नहीं है इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो, क्या फाइंड करने लगे थे, एक्स इंटरसेप्ट। तो देयर इज नो एक्स इंटरसेप्ट। भाई ये वाली कर्व आपकी किसी किस्म का एक्स इंटरसेप्ट नहीं बनाती, यानी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करती, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करती। और इसके बाद हम ढूंढेंगे, इसमें फाइंड करेंगे कि इसका इस कर्व के वाई इंटरसेप्ट क्या हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। आप इसे स्टेप 1 कह लें चाहे, स्टेप 1 है आपका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना, तो स्टेप 2 हो जाएगा। दूसरे स्टेप में आप वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, और आपको बताया कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करते हैं। फॉर वाई इंटरसेप्ट वी पुट एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में अपनी पहली इक्वेशन में चले जाएं और वहां जाके x को 0 पुट करें तो y आ जाएगा 3 पावर 0। 3 पावर 0 तो 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 इनफैक्ट 1 होता है। तो यहाँ से y इंटरसेप्ट बना, तो आ गया जी y इंटरसेप्ट। x क्या पुट किया था आपने, 0। जब भी पॉइंट लिखते हैं पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो y इंटरसेप्ट इज 0 का 1। याद रखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमेशा y इंटरसेप्ट इतना ही बनता है, चाहे आप कोई और क्वेश्चन करके देख लें, ये हमेशा 0-1 ही बनता है। ये एमसीक्यूज में चीजें आ जानी है कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या y इंटरसेप्ट रखता है, तो आंसर क्या होगा, 0-1। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप पे जाते हैं। देखिए स्टेप नंबर 3 है एसिम्पटोट फाइंड करना। एसिम्पटोट देखना है कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। एसिम्पटोट वो होता है जिसपे आपका गिवन फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। अब किस वेरिएबल पे आपकी फंक्शन की वैल्यू नहीं आ रही थी, अभी मैंने यहाँ पे आपको इस जगह पे बताया था। मैंने आपसे ये कहा था कि आप y को 0 नहीं ले सकते। अगर आपका y इक्वल टू 0 हो जाए, अगर आप पुट करके देख लें तो आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, लिहाजा ऐसी वैल्यू को हम कहेंगे एसिम्पटोट। ये बताता हूँ आपको ये फिजिकली क्या होता है। पहले ये समझ लें कि y इक्वल टू 0 है आपके पास एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट,
क्योंकि y इज इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस को कहते हैं। y इज इक्वल टू जीरो का मतलब है एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y क्या होता है जीरो। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है आपकी इस कर्व का, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ये एसिम्पटोट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब ग्राफ ड्रा करूंगा तो वहां है दोबारा बताऊंगा आपको और डिटेल से बताऊंगा। अभी ये बता देता हूँ कि एसिम्पटोट वो शय है, वो लाइन है आपके पास। एसिम्पटोट एक लाइन होती है, वो लाइन जो कर्व को जाके इंफिनिटी में मीट करती है। हम एज्यूम करते हैं, इन एक्चुअल प्रैक्टिस हमें मीट करती नजर नहीं आती, पर ऐसे लगता है कि कर्व उस लाइन के साथ साथ चलती है। समझ आ रही है जी? एसिम्पटोट ऐसी लाइन है जो कर्व के साथ साथ चले। भाई इतना याद रखिए आप। अभी बताता हूँ, यानी आपकी कर्व उस लाइन के अलॉन्ग हो जाएगी। यहां तक बात आप एसिम्पटोट की समझ लें, उसके बाद बात आगे चलती है। एसिम्पटोट के बाद आपने देखना जी बिहेवियर क्या है इस फंक्शन का, बिहेवियर क्या चीज होती है बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप लिख लें आप, स्टेप नंबर आप बना लें 4। चौथा स्टेप ये है कि आपने इसका बिहेवियर देखना। अब ये बिहेवियर, इसका रवैया कैसा है, रवैया कैसा है भाई, एक देखना है कि रवैया इस हवाले से कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी इसकी वैल्यूज बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। और वो लेफ्ट टू राइट जाते हुए, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाके बिहेवियर चेक करते हैं। वो ग्राफ से पता चलेगा कैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं। आप देखते हैं क्या कर रहा है फंक्शन आपका, उससे फंक्शन को ड्रा करने में और समझने में मदद मिलती है। तो बिहेवियर को भी समझे कि कैसे बिहेव कर रहा है आपका फंक्शन। तो देखें, बिहेवियर डिपेंड करता है ए पे कि हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 3 पावर x। और मैंने स्टैंडर्ड आपको क्या बताया था, स्टैंडर्ड आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है a पावर x। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास, कंपेयर करें तो a की वैल्यू 3 आ रही है, जो ग्रेटर देन 1 है। याद रखें, या 1 से कंपैरिजन होता है, 1 से बड़ी वैल्यू हो अगर a की, बेस आपकी, दूसरे लफ्जों में बेस 1 से बड़ी हो, बेस क्या थी आपकी 3, ठीक है ना। फंक्शन है 3 पावर x, तो बेस क्या हुई 3, और 3 ग्रेटर देन 1 हो तो बेटा ये आपका फंक्शन जो है, therefore f of x is स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जी। ग्रेटर देन 1 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और लेस देन 1 पे डिक्रीजिंग होता है जी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आप हैरान हो रहे होंगे ये क्या बातें हैं, कि कैसे पता चल गया कि ग्रेटर देन 1 में ऐसी क्या खूबी है। तो देखें मैं बताता हूँ, आपकी बेस क्या है 3 और 3 की पावर ले रहे हैं। मजे की बात है, जैसे जैसे 3 की पावर बढ़ती है लेफ्ट टू राइट, तो जो कि नंबर बढ़ रहे होते हैं ना आपके, जब आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलें तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एक्स बढ़ता है, एक्स की वैल्यूज बढ़ती हैं। अगर आप 3 की पावर जितनी बड़ी पुट करेंगे जवाब उतना बड़ा आएगा। वाई उतना बड़ा होगा जितना बड़ा एक्स होगा, है ना। आप 3 की पावर 1 तो 3 होता है, वाई 3 आ जाएगा। 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, और बड़ा जवाब आएगा, वो वाई का आंसर 9 है। देखिए आउटपुट जो है वो बढ़ती चली जाती है, फंक्शन का ग्राफ जो है वो इंक्रीज करता जाता है। याद रखिए पास, अगर यही आपका नंबर 3 ना होता, लेस देन 1 होता, यानी 1/3 होता, चले कह लें, ठीक है ना, 1/3 लेस देन 1 है। अच्छा, इसकी पावर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, मजे की बात सुनिए, 1/3 की पावर 1/3 ही होता है, यानी 0.33। लेकिन 1/3 का अगर आप स्केयर लेते हैं तो जवाब 1/9 आता है, जो कि 0.1 है और छोटा है। जैसे जैसे आप 1/3 की पावर बढ़ाएंगे वो और छोटे होंगे। तो देखिए ग्रेटर देन 1 नंबर्स में ये खूबी होती है कि उनकी पावर बढ़े तो वो बढ़ते हैं, लेस देन 1 नंबरों में ये खूबी होती है कि जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ती है वो उल्टा बढ़ने की बजाय कम होते हैं। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, जितनी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है फ्रैक्शन का जवाब उतना छोटा होता जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको स्टेप नंबर 4 की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने इसको स्केच करने की तरफ आना है, यानी इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अगला स्टेप नंबर 5 है, फाइनल स्टेप है। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हमने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन गैदर की है एक्चुअली इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। जितनी हमें सूझबूझ चाहिए, जितनी समझ चाहिए वो हमने समझ ली है। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ के लिए हमेशा सबसे पहले याद रखें टेबल बनाना पड़ता है। टेबल कोई लकड़ी का नहीं बनाते, ना किसी मेटल का बनाते हैं। टेबल बनाते हैं वैल्यूज का, और एक्स और वाई की वैल्यूज को प्लॉट करना पड़ता है। एक्स लेते हैं और वाई लेते हैं। और देखें आपके पास दो तरह के एक्स हैं। आपकी डोमेन क्या थी, डोमेन क्या थी भाई, वापस जाके देखें माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो आपको उस नेगेटिव वैल्यूज पे भी चेक करना है कि वाई कैसा है, और एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के अगेंस्ट भी देखना है
कि y कैसा है, तो आपको ये एक्सटेंडेड आपको टेबल बना रहा हूँ या दो टेबल बना लें अलग अलग से, x और y की वैल्यूज पे टेबल बना लें। इन टेबल की मदद से आप ये फैसला कर लेंगे कि पॉइंट्स ड्रॉ करने में आसानी होगी ना, तो ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए ये कॉलम्स बना रहा हूँ वर्टिकल, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। देखिए इसमें आप x की वैल्यूज लेते हैं, पहले आप पॉजिटिव वैल्यूज डिसाइड कर लें क्या लेनी है। तो 1 2 3 लेने चले, ओरिजिन के करीब रहा करें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को ड्रॉ करने के लिए। ये 1 2 3 बिल्कुल ओके, यानी ओरिजिन के करीब करीब वैल्यूज है। और x की वैल्यूज मैंने कहा था माइनस में भी लें, -1 -2 -3 भी लें। उसके बाद आप देखें तो 10 ले लें, ताकि बढ़ा के देखें क्या होता है। आप x की वैल्यू को 100 ले लें और आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं y क्या करता है। और y क्या था जी, आप देखें तो y था आपका 3 cos x, और बार डिस्कस हो रहा है। और x कितना ले रहे हैं 1, आप x को 1 लेंगे, 3 cos 1 3 जवाब आएगा। कैलकुलेटर हाथ में पकड़ लीजिएगा जी, x को 2 लीजिए तो 3 से बनेगा, y की वैल्यू 9 हो जाएगी। x को 3 लें तो 3 का क्यूब 27 होता है, 27 लिख दिया है। 10 लेंगे तो 3 की पावर 10 बनेगा, और 3 की पावर 10 लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। और अगर आप चाहें तो ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर है 27 से। तो आप देखें 3.10 जो है, अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, साइड पे लिख देता हूँ 3.10 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेटर से लूँ तो 59049 मेरे पास आई है। तो देखें इस तरह 3 की पावर 100 होगा, ये उससे भी बड़ा नंबर होगा यकीनन, आप चेक कर लीजिएगा। और देखें अप टू सो ऑन, अगर इन्फिनिटी लेंगे तो ये भी इन्फिनिट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, ये देखें डाउनवर्ड जाते हुए बढ़ रहे हैं ना वैल्यू, तो आंसर भी तो बढ़ रहा था। 3 के बाद 9 पे पहुंचा, 9 के बाद 27 पे पहुंचा, 27 के बाद आपने देखा तो कितना आ गया 3 की पावर 10 यानी 59049। जो आप ऐसे जो मर्जी स्केल ले लें, ये आपसे ड्रॉ ही नहीं होना। हाँ बता रीजन के करीब मैंने कहा था आपको ये पॉइंट्स ही हेल्पफुल होंगे आगे से समझने के लिए है कि ये ग्राफ बिहेव कैसे कर रहा है। -1 ले लें जी, आप इधर आ गए हैं राइट साइड वाले टेबल की तरफ देखें, x की वैल्यू -1 लेने से 1/3 होगा y, यानी 1/3 पर -1 होगा, जिससे 1/3 लिख सकते हैं, जो कि बनता है 0.3333 एंड सो ऑन। यानी अगर आप इसे 0.3 ही कह लें, ड्रॉ करना आसान होगा आपके लिए, तो आप 0.3 कह लें, 33 को भी राउंड ऑफ करें 0.3 ही आता है। 1/9 जो है नेक्स्ट आपने -2 पुट करना है, कैलकुलेटर से कीजिएगा, तो रिप्ले ऑप्शन होता है, आप उस पर कर सकते हैं। 1/9 बनना है जो कि 0.1 होता है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट वैल्यू पे जाएं तो वो आ जाएगी 0.03। आप ये जितना भी कोशिश करें, जितने जीरोज आने शुरू हो जाएंगे, ये स्मॉलर होता जा रहा है, इसका मतलब है -10 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1694। इतना छोटा नंबर आ जाएगा, पूरा ही लिख दिया मैंने यहाँ। और नेक्स्ट अगर आप -100 लेते हैं, इसी तरह से ये आ जाएगा आपके पास 1.9 इंटू 10⁻⁴ -48 नहीं -48। इसका मतलब है बहुत छोटा नंबर है, 10 की पावर -48 है, साथ 1.9 साइंटिफिक नोटेशन दी है। और अगर ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं ना, आप नेगेटिव वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, -इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं आप, अगर आप -इन्फिनिटी ले लेंगे, ये भी ये जीरो को अप्रोच करेगा जी, ये ग्रेजुअली को ये -इन्फिनिटी नहीं जाएगा। देखिए उधर तो था +इन्फिनिटी की तरफ जा रहे थे, +इन्फिनिटी की तरफ ये भी जा रही थी y की वैल्यू, लेकिन अगला कॉलम ये कहता है कि जैसे जैसे आप x को ले जा रहे हैं, किस तरफ जी, x को ले जा रहे हैं -इन्फिनिटी की तरफ, तो बदले में जवाब जो जा रहा है वो जीरो की तरफ जा रहा है। देखिए गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू जीरो, स्मॉलर एंड स्मॉलर होती जा रही है डाउनवर्ड। देखिए जरा y की वैल्यूज को, ये आपके पास है टेबल जिसे मैंने बना के दिया आपको, ताकि आपको मैं ग्राफ ड्रॉ करके दे सकूं। अब मैं जा सकता हूँ ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ में आपको पहले पता है दो एक्सिस लेने पड़ते हैं, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होने चाहिए। आप एक लाइन एक्स एक्सिस के तौर पे ड्रॉ कर लें, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया आपने, यहाँ कहीं मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी, और मिलते कहाँ पे हैं, ओ पे हैं। ये एक्स एक्सिस जा रहा है जी, ये एक्स प्राइम है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज लेंगे, ऊपर वाई की पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, और नीचे वाई की नेगेटिव वैल्यूज। भाई नीचे वाई की नेगेटिव तो वैल्यू आ ही नहीं रही, आप देख सकते हैं, पूरा टेबल पढ़ के छानबीन कर लें,
वाई नेगेटिव कहीं भी नहीं आया, जो मैंने पहले कहा था, क्योंकि रेंज इसकी जीरो से बड़ी होती है, जीरो और पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है, आना ही नहीं है। अब आते हैं कि हम स्केल लेते हैं ना, एक्स एक्सिस के ऊपर हम स्केलिंग करते हैं, तो ये आप एक लार्ज स्क्वायर जो है 1 यूनिट का ले लें, 1, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, इस तरह लेफ्ट पे -1, -2, -3 आ जाएगा। अब यहाँ भी 1 2 3 ले सकते हैं, लेकिन देखें आपको बहुत बड़ी वाई एक्सिस बहुत लंबा करना पड़ेगा, यानी कि आपको बड़ी सी स्पेस भी चाहिए, क्योंकि आपके नंबर्स 9 देखें ना, वाई की वैल्यू देखें 3 है, 9 है, इधर छोटा छोटा इजाफा, एक का इजाफा, एक के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आ रहा है ना, एक यूनिट का फर्क। लेकिन इधर 3 के बाद डायरेक्ट 9 है, 9 के बाद डायरेक्ट 27 है, अगली छलांग देखें 3 की पावर 10 पे है, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। एक्सपोनेंशियली इस तरह चीजें चेंज आती हैं, जब बड़ा एल ऑफ चेंज आए किसी चीज में, तो हम कहते हैं कि उसमें एक्सपोनेंशियली चेंज आ रहा है, लीनियरली नहीं, एक्सपोनेंशियली। तो आप अगर 1 2 3 करेंगे तो बात खराब हो जाएगी आपसे। 2 को कर लें आप, 2 2 यूनिट्स, यानी आप वही लार्ज के 2 यूनिट कर दें ऊपर के लिए, ताकि आपकी वाई की वैल्यूज इजीली मैनेजेबल हो। ये 6 हो जाएगा, या 8 हो जाएगा, या 10 हो जाएगा। आप वही एक लार्ज स्क्वायर आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग को 1 यूनिट ले रहे थे, लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग उसकी लेंथ को आपने 2 यूनिट ले लिया है, ताकि सफिशिएंटली पॉइंट आसानी से ड्रॉ हो जाए। पहला ऑर्डर पेयर यहाँ से पढ़ा जाएगा जी। देखिए x1 पे y3 था, जरा यहाँ पढ़िएगा प्लीज, टेबल में आ जाइए, यहाँ इस जगह ये x1 लीजिए और उस पे y3 था, तो ये पॉइंट बन जाएगा। इधर से मैंने 3 यूनिट आया हूँ, 2 और 4 के दरमियान 3 होगा, और इधर से मैंने 1 को जोड़ा है इसके साथ, तो ये पॉइंट बन गया है जो मैंने ड्रॉ कर दी है। और 2 पे 9 है, तो 2 पे आपने इधर से आना है, 2 यूनिट लेने हैं, और उधर से आपने 9 यूनिट लेने हैं। जैसे 9 वाली 9 आ जाएगी, इधर से 2 वाली 9 जुड़ेगी आपस में, यहाँ पे जाके 2 पे 9 भी दिखा दिया है। 3 पे 27 आप कैपेबल नहीं है, मैंने कहा था विजन के करीब रहें, बहुत आगे निकल रहे हैं आप, और ये अगले नंबर्स भी आपसे इस पे ड्रॉ नहीं हो सकेंगे। -1 पे आप लें तो आपके पास 0.3 था, तो -1 पे 0.3, देखें इसका आधा 1 है, इस 2 का आधा, स्क्वायर का आधा 1 है, 0.3 बहुत करीब हो जाएगा इसके एक्स एक्सिस के, नेगेटिव एक्स एक्सिस के। जबकि अगली वैल्यू तो ये -2 पे वैल्यू तो 0.1 है, 0.3 तो फिर भी 0.1 तो और करीब हो गया। पहले थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लीजिए इसको, ये और करीब हो गया एक्स एक्सिस के, इस तरह -3 पे भी और करीब हो जाएगा। ऐसे लगता है जैसे मीट करने जा रहा है। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें आप सारे पॉइंट्स को। और हाँ, अभी तो आपने वाई इंटरसेप्ट नहीं बीच में मेंशन किया, ये क्या था वाई इंटरसेप्ट? 0 1, जरा जाके देखिए वाई इंटरसेप्ट को, तो वो 0 1 था, यानी ये 2 है ना, यहाँ पे है, जहाँ x1 और y1 और x0, वाई एक्सिस का पॉइंट मिलाया है मैंने, मैं बता भी दूं कि ये पॉइंट था 0 1। और देखें इनको आप मिलाते चले जाएं, ये कर्व जो है ऊपर की तरफ जाती जा रही है, और ऊपर बढ़ा भी दें इसको, और इधर भी एरो हेड लगा दें, क्योंकि इधर भी जा सकती है, इधर भी। तो देखें आप ये जो लोअर एंड है इसका, इसको देखें तो ये यहाँ से कर्व आपकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग होने लगी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने लगी है। एक्स एक्सिस की अब ये साथ साथ चलेगी, तो एक्स एक्सिस के लिए एसिम्पटोट की, एक्स एक्सिस का एसिम्पटोट की हैसियत रखता है, जिसका जिक्र हम वहां पे कर भी रहे थे। अब समझ आया एसिम्पटोट? और एक्स एक्सिस होता है y इक्वल टू 0, ये भाई y इक्वल टू 0 है इस पे आपका। और देखें अगर आप लेफ्ट टू राइट, अगर आप देखें इस कर्व को भी, ये स्लोप अप से अप होती जा रही है, लेफ्ट टू राइट जरा पढ़े ना इसको आप, आपकी वैल्यूज जो है कर्व के ऊपर पॉइंट्स की वैल्यूज बढ़ती जा रही है। अगर आप बार वर्टिकल स्ट्रोक्स खींचे ना आप इस पे, अगर आप इस कर्व के किसी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो वर्टिकल स्ट्रोक्स की लेंथ जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लेफ्ट टू राइट देखें ना, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये मुकम्मल तौर पे आपने एक एक पॉइंट इसकी सही क्रिटिक वे में देख लिया, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने मार्क कर लेना है। दोनों एक ही जैसे हैं वैसे, एक हवाले से देखा जाए, मैं बताता हूँ कैसे। आपने डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है, ग्राफ बताना है। आप फंक्शन फिर से एक्सपोनेंशियल है, आपको बड़ी डिटेल से प्रीवियस क्वेश्चन करवाया है, लिहाजा इस क्वेश्चन को हम जल्दी से गुजरेंगे। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले डोमेन लिखनी है, तो मैंने आपसे कहा था कि डोमेन जो है
सबसे पहले लिख लें आप लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पहले की तरह, और आपके पास y आ जाएगा 1/3 रेज़ टू पावर 1/3 की पावर x, इसे 1 कह देंगे। अच्छा, डोमेन बताने जा रहे हैं, तो डोमेन मैंने क्या बताई थी, डोमेन होती है इसकी -∞ से +∞, क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं, x की तौर पे, x की वैल्यू के तौर पे पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं और नेगेटिव। ये तो डोमेन हो गई, यानी इसको आप सेट ऑफ ऑल रियल नंबर भी r से भी डिनोट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे इसकी रेंज आ जाती है, रेंज इसकी है, आपको बताया था 0 से +∞, वही रहेगी। डोमेन रेंज के बाद आप आगे चले तो आपने इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया हुआ था, स्टेप बता देते हैं दोबारा ताकि आपको याद रहे। एक्स इंटरसेप्ट मैंने कहा था, सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं और उसके लिए y को आप 0 पुट करेंगे। तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही इक्वेशन 1 में आप y की जगह 0 लिखेंगे, 0 आ जाएगा 1/3 की पावर x, और 1/3 की कोई भी पावर लें जो आप 0 नहीं आता, इसका मतलब है नॉट पॉसिबल, यानी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि ये देयर इज नो एक्स इंटरसेप्ट, कोई एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, जिससे एक्स की वैल्यू आ ही नहीं सकी। देयर इज नो एक्स इंटरसेप्ट। अब आते हैं इसका y इंटरसेप्ट क्या है, स्टेप 2 की तरफ आते हैं। तो स्टेप 2 ये था कि आप इसका y इंटरसेप्ट देखेंगे क्या आता है। तो मैंने कहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 0 1 आता है और यही आएगा, चाहे फंक्शन चेंज हो गया है इस बार। देखिए इसके लिए आप क्या पुट करते हैं, आप x को 0 इन इक्वेशन 1, अगर आप इक्वेशन 1 में x को 0 पुट करें तो y आ जाएगा 1/3। पावर x की जगह 0 लिखें, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो y इंटरसेप्ट आया है, कितना आ गया y इंटरसेप्ट, भाई y इंटरसेप्ट आया है 0 1, यानी आपकी कर्व जो है, इसका जो ग्राफ है इस फंक्शन का f ऑफ x का ग्राफ, तो 0 1 से गुजरेगा जरूर, y एक्सिस को 0 1 पे इंटरसेक्ट करेगा। इसके बाद आता है स्टेप 3। भाई लास्ट टाइम आपको स्टेप 3 क्या बताया थोड़ी देर पहले, तीसरे नंबर पे आपने ये देखना है इसका एसिम्पटोट क्या है आपके फंक्शन का। तो आपने एसिम्पटोट बताया था ना मैंने आपको, कहाँ आपका फंक्शन नॉट पॉसिबल था, सोल्यूशन नहीं रख रहा था y इज इक्वल टू 0 पे। तो अगेन एसिम्पटोट जो है इसका हॉरिजॉन्टल है, y इज इक्वल टू 0, एक हॉरिजॉन्टल यानी एसिम्पटोट यानी x एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है ना, ये x एक्सिस तो है y इज इक्वल टू 0, तो ये एक y इज इक्वल टू 0 इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट टू दिस ग्राफ, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिल गया आपको टू दिस ग्राफ। और ये हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में एसिम्पटोट्स आते हैं। स्टेप 4 पे हमने बिहेवियर देखना है फंक्शन का, और मैंने आपको बता दिया था कि ये डिपेंड करता है बिहेवियर इस पे भी, a की वैल्यू पे, बेस पे। तो a कितना है आपका, बिहेवियर देखने के लिए देखें आपके पास हियर द वैल्यू ऑफ a इज 1/3, भाई बेस 1/3 है ना, जो कि लेस देन 1 है, तो फिर लेस देन 1 पे ये स्ट्रिक्टली आपका f ऑफ x जो है, आपका फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली क्या है जी, स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। मैंने कहा था ग्रेटर देन 1 पे इंक्रीजिंग और लेस देन 1 पे डिक्रीजिंग। तो आपको ये बकायदा ग्राफ जब ड्रा करके देता हूँ तो आपको वो डिक्रीज नजर भी आएगा, f ऑफ x जो है वो डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। उसके बाद आपने ग्राफ की तरफ आ जाना है जी, और ग्राफ के लिए आपको टेबल ऑफ वैल्यूज रिक्वायर्ड है। टेबल ऑफ वैल्यूज यानी वैल्यूज का टेबल बनाना है आपने, एक्स और वाई को बकायदा आपने प्लॉट करके देखना है। एक्स और वाई की वैल्यूज को एक दूसरे के सामने प्लॉट किया जाएगा, देखा जाएगा। तो आए देखते हैं, प्लॉट करते हैं। कैलकुलेटर हाथ में थाम लीजिए जी, हमने इसका टेबल बनाने लगे हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज को देखेंगे हम, तो एक एक्स और वाई की वैल्यूज का आपने टेबल बनाना है। देखिए जी, मैंने दोनों टेबल ड्रॉ कर दिए हैं। मैंने x की वैल्यूज 1 और उससे आगे भी लेके गया हूँ, पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ भी हमने मूव करना था, और हमने देखें यहाँ पे, और नेगेटिव वैल्यूज की तरफ भी जाना था। 1 को 1 2 3 सो ऑन हम उसे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और देखें y की वैल्यूज उस पे देखी तो 1 पे 0.3 आई है, क्योंकि देखें ना y है आपका, ये यहाँ से देखें y है 1/3
होल पावर एक्स। जैसे ही आप एक्स को 1 पुट करेंगे आपके पास y आ जाएगा 1/3 होल पावर 1, यानी 1/3 आ गया ना। और 1/3 की पावर 1/3 होता है तो बनेगा 0.333, यानी 0.3 जो अब है ये मैंने लिखा हुआ है। जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे हैं तो लेस देन 1 की नंबर की जैसे जैसे मैंने कहा था पावर बढ़ती है वो छोटा होता है। ये देखें ना, जो पावर 3 पे और छोटा हो गया है, y डिक्रीज होता चला जा रहा है। और देखें ये 0.001694 लिखा है मैंने, फिर ये 100 ली है तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻48 और कम हो रहा है, तो जीरो के करीब जा रहा है। तो अगर ये जितना एक्स बढ़ता जाएगा, अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, अगर ये अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को, तो आपका जो y है वो जीरो को अप्रोच करेगा जी। इसलिए इस तरफ की हमने वैल्यूज का इसी तरह से टेबल बनाया है और ये बात समझ में आई है। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले की तरह आप दो लाइंस लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एक्स एक्सिस के लिए ड्रॉ होगी, दूसरी वर्टिकल लाइन जो कि वाई एक्सिस के लिए ड्रॉ होगी, और इनके ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं वैल्यूज को। इधर आप 1 2 3 ले लें क्योंकि एक्स की वैल्यूज जो है इसी तरह की ही है। -1 -2 -3 ले लें, लेफ्ट पे नेगेटिव लेते हैं। वाई लेकिन नेगेटिव साइड पे को नहीं काम आना, लिहाजा ऊपर ही है ये सारी की सारी वैल्यूज। यहाँ ये 2 4 6 8 ले लें तो इजीली मैनेज हो जाएंगी, वरना 1 2 3 4 भी दी जा सकती है। 2 4 6 8 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब आप पहला पॉइंट ऑर्डर पेयर देखें तो 1 पे 0.3 है, ये 1 है और इस पे 0.3 यहाँ बहुत करीब बनता है इसके 0.3 मैंने ये देखे डॉट ड्रॉ किया है। और 2 पे तो 0.1 और करीब है लेकिन मिला नहीं है, एक्स एक्सिस को करीब और हो गया एक्स एक्सिस के, जबकि 3 0.03 तो बस की बात नहीं है ड्रॉ करना। आगे चल रहे हैं जिस तरह की हमारी स्केल है, और अगर स्केल चेंज कर सकते हैं जी आप अगर और ज्यादा पॉइंट्स लेना चाहें, लेकिन जो मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं इस पे सफिशिएंटली ग्राफ ड्रॉ हो जाता है आपका। -1 पे क्या था 3, अब इधर आ जाए, -1 पे 3 है तो 2 और 4 के दरमियान 3 था, तो -1 ये वाली लाइन इधर से 3 यहाँ मीट करेंगे दोनों, मैंने ड्रॉ वहां पे पॉइंट लगा दिए है। आगे चले तो -2 पे 9 लेना है तो -2 पे 9 लेंगे, यहाँ पॉइंट बनेगा जी। अब आप और हाँ ये पॉइंट फिर 0 1 भी था, अगर आपको y इंटरसेप्ट याद हो तो 0 1 भी इस पे मेंशन कर लेते हैं। यहाँ है जहाँ y 1 है और वहाँ x 0, यानी ये पॉइंट था 0 1, ये 0, ये मैं और बोल्ड कर दिया कि आपको नजर आता है। अब इन पॉइंट्स को आपने फ्री हैंड के साथ बिल्कुल हाथ को सॉफ्ट रखते हुए आपने मिला देना है। ये कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के नजदीक होती जा रही है, जैसे वो तो ये है आपके पास y = 1/3 रेज़ टू द पावर x का ग्राफ। आपने इसका ग्राफ सीख लिया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके पेपर का बेहतरीन शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। इस एक्सरसाइज के ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन पे देखें तो पहले वाले जो हमने पहले 1 से 4 क्वेश्चन किए थे वो तो MCQs के लिए जरूरी थे, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनना, और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और प्रूफ आ सकता है। और कह रहे हैं हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज को साबित करें आप, प्रूफ करें आप। और पहली प्रॉपर्टी है, पहला क्वेश्चन है 1 - 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x के इक्वल प्रूव करना है आपने। तो आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस की वैल्यूज चाहिए और आपको शायद इससे पहले हाइपरबोलिक फंक्शंस का कोई आइडिया नहीं होगा। तो वैसे तो 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, sin x cos x tan x वगैरह, ये 6 है ना। इस तरह हाइपरबोलिक फंक्शंस भी 6 हैं, और वो क्या हैं वो सुन लीजिए। पहला हाइपरबोलिक फंक्शन होता है sin हाइपरबोलिक x। अच्छा है तो ये 6, लेकिन मैं आपसे कहूंगा बड़ी आसानी पैदा कर दूंगा कि आप 6 नहीं, आप 5 नहीं, 4 नहीं, आप 3 भी नहीं, आप सिर्फ 2 फंक्शन याद कर लें। sin हाइपरबोलिक x जो है ये e पावर x माइनस e पावर माइनस x/2 होता है, इसका फार्मूला याद करें। और cos हाइपरबोलिक x में सिर्फ माइनस की जगह पे जो दरमियान में माइनस आ रहा था प्लस लगा देंगे e पावर x प्लस e पावर माइनस x/2, तो अपने आप ये फार्मूला बन जाता है cos हाइपरबोलिक x का।
और देखें ये आपस में भी कितने कनेक्टेड है और कितनी आसानी से याद रखे जा सकते हैं। बस ये दो याद हो जाए तो बाकी अपने आप हो जाते हैं। वो कैसे? tan साइन ओवर कॉस कर लेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके tan ले लेंगे और इस तरह से सीकेंड इसका कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है और तो सीकेंड साइन का रेसिप्रोकल होता है। और कॉड जो है वो tan को उल्टाया जा सकता है या cos ओवर साइन लिख के cos ओवर साइन लिख के भी हासिल किया जा सकता है कॉड को। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से होगा क्वेश्चन आपका। तो देख आपकी फर्स्ट पार्ट में जो आइडेंटिटी थी आप क्या प्रूव करने जा रहे हैं? 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्रूव करना था आपने कि ये सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x ठीक है। तो देखिए आप जब भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं पहले आगाज करते हुए बड़ी साइड लेते हैं। मैं यहाँ बड़ी साइड 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x दे रहा हूँ। अब देखिए तो tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी और स्क्वायर की वजह से स्क्वायर लेना पड़ेगा। जैसे आपका मतलब इसका सिखा दूं कि tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x का मतलब tan हाइपरबोलिक x का होल स्क्वायर होता है। अगर आप ये स्टेप लिख लेंगे तो आसानी रहेगी आपके लिए समझने में। और tan हाइपरबोलिक x होता है a रेज़ टू द पावर x माइनस a रेज़ टू द पावर माइनस x ओवर a रेज़ टू द पावर x प्लस a रेज़ टू द पावर माइनस x। और स्क्वायर का हमने स्क्वायर लेना है। अब देखें एक फ्रैक्शन पे अगर होल स्क्वायर होता है तो उस पर न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर आ जाता है। e पावर x माइनस e पावर माइनस x का भी होल स्क्वायर न्यूमरेटर का स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर e पावर x प्लस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब जरा गौर कीजिएगा तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें या एलसीएम क्या आ जाएगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस e पावर x माइनस e पावर माइनस x का भी होल स्क्वायर। अच्छा जी दो सूरतें हो सकती हैं, मैं आपको दोनों बता दूंगा। एक सूरत ये हो सकती है कि आप अपने दोनों स्क्वायर्स ओपन कर दें और दरमियान वाला माइनस साइन ऑपरेट कर दें, ये एक सूरत है। दूसरा भी मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला भी है। देखिए ये फॉर्म है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स को ही हैं। ये e पावर x है तो ये भी e पावर x है। अगर ये e पावर माइनस x है सेकंड टर्म, ये भी e पावर माइनस x है। ये फॉर्म है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। आपने ये अलजबरा में फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये 4ab के इक्वल होता है बेटे। 4ab वाला फार्मूला 9th क्लास में था। वैसे अगर आपने स्क्वायर ओपन नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाया जा सकता है। तो इससे क्या बन जाएगा? 4ab बनेगा 4, a हमारा e पावर x था और b हमारा e पावर माइनस x था। ये जवाब आ जाएगा जी पूरे न्यूमरेटर का इतनी आसानी के साथ। नीचे आ जाएगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर वैसे का वैसा, डिनोमिनेटर हमने वही लिखा। अब जरा ये इसको देखिए, इस हिस्से को e पावर x इंटू e पावर माइनस x, ये समझा देता हूँ। e पावर x इंटू e पावर माइनस x अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है? पावर्स के साथ पावर ऐड हो जाती हैं, यानी x प्लस माइनस x हो जाएगा। प्लस माइनस तो माइनस होता है तो e पावर x माइनस x बना, ये बनेगा e पावर 0 जो कि 1 होता है। तो पता ये चला कि e पावर x इंटू e पावर माइनस x का रिजल्ट जो प्रोडक्ट है वो 1 आता है। 4 इंटू 1 4 ही हो जाना है। नीचे वही e पावर x प्लस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब ये बना 2 ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर। कैसे बना? ऐसे है कि ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। ये 4 2 का स्क्वायर है और नीचे तो होल स्क्वायर था ही तो मैं इसे एक होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए तो ये वैल्यू किसकी है? जरा वापस जाइए। cos हाइपरबोलिक x क्या था? e पावर x प्लस e पावर माइनस x ओवर 2। ये उल्टा लिखा हुआ है, 2 ऊपर चला गया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया और जैसे रेसिप्रोकल में होता है ये फिर किसका रेसिप्रोकल हुआ? cos हाइपरबोलिक x का। लिहाजा ये पूरी ब्रैकेट जो है जो अंदर है, अंदर वाला हिस्सा सारा सेकंड हाइपरबोलिक x की वैल्यू लिखी हुई है और ऊपर स्क्वायर है जो कि बना सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये बना सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। यानी हम राइट हैंड साइड ले आए हैं लेफ्ट हैंड साइड से। यूं ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है। उम्मीद है कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। यहाँ मैं दोबारा बता दूं, अगर आप ये 4ab वाला फार्मूला नहीं लगाना चाहते, ये वाला जो यहाँ लगा था, आप ये स्क्वायर भी ओपन कर दें, दूसरा स्क्वायर भी ओपन कर दें, दोनों स्क्वायर्स ओपन कर दें
तो भी यही रिजल्ट आता है जैसे आप चाहें। तो ये स्टूडेंट सेकंड पार्ट लेते हैं 7th का। ये कहता है कि आपने कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को प्रूव करना है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल। सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन लेते हैं। तो राइट हैंड साइड बड़ी साइड हमें नजर आती है, तो राइट हैंड साइड से आगाज कर लेते हैं। ये है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कॉट हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर होगा, यानी कॉट तो कॉस ओवर साइन है ना, तो कॉस ओवर साइन ना लिखिए, वैसे मैंने समझाने के लिए बात की e पावर x प्लस e पावर माइनस x कॉस वाली टर्म ऊपर वो 2 से कैंसिल हो जाता है। जब कॉट लेते हैं तो कॉस हाइपरबोलिक x की कॉट हाइपरबोलिक x की ये वैल्यू बनती है जो मैंने आपके सामने लिखी है। और स्क्वायर ओपन होगा, सबसे पहले न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर पे भी e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर है ना फ्रैक्शन का। जब भी किसी फ्रैक्शन पे होल स्क्वायर मौजूद हो उसके न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर लेते हैं और उसके डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर लेते हैं, माइनस 1 एज इट इज। तो भाई आपने सबसे पहले एलसीएम ले लेना, ये आ जाएगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर, माइनस है ना बीच में, e पावर x माइनस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये अगेन अगर आप वही चाहें तो ये स्क्वायर भी ओपन हो सकते हैं और a प्लस b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर बन रहा है। ये बिल्कुल वही टाइप है, बिल्कुल वही केस है जो भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ये तो बन गया बेटे 4ab, यानी 4 इंटू e पावर x इंटू e पावर ओवर नीचे था e पावर x माइनस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ऊपर 1 आ जाएगा। ये देखें ना e पावर 0 जो है अभी मैंने समझाया है पहले भी, और एक और अंदाज से भी इसे सीख सकते हैं। e पावर x इंटू e पावर माइनस x को यूं लिख लें, e पावर x को तो लिखा रहने दें, e पावर माइनस x को 1 ओवर e पावर x लिख सकते हैं। ये e पावर x कट जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा, तो ये 4 रह जाता है, 4 ओवर e पावर x माइनस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर। से फर्दर लिखा गया है 2 ओवर e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये साइन हाइपरबोलिक x का रेसिप्रोकल अगर आप होल फरमाएं, लिहाजा जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक x का होल स्क्वायर, जो कि बनता है कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। और ये देखें जी, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, प्रूफ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आते हैं बेटे इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें आपने प्रूव करना है कि साइन हाइपरबोलिक 2x 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x के इक्वल है। इसकी बड़ी साइड आपको क्या नजर आ रही है, जैसे वही हमने रूल अपना लिया, ये जो हमें बड़ी साइड नजर आएगी वही ले लेंगे। साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x वाली साइड से आगाज किया। अब आपके पास फार्मूला एग्जैक्टली यही तो बेसिक फार्मूला है जो मैंने आपको बताए थे दोनों। एक बताया e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर 2 है, फिर दूसरा है e पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x ओवर 2। आप देखेंगे तो 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, आपके पास ऊपर आया e पावर x माइनस e पावर माइनस x, और क्या बचा ऊपर e पावर x प्लस e पावर माइनस x भी तो है और डिवाइडेड बाय 2 है, एक 2 बच गया था। अब ऊपर फॉर्म बनी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी अलजेब्रा का ये फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट, कई दफा यूज होने वाला, बहुत सारे क्वेश्चन इसकी वजह से सॉल्व हो जाते हैं। आप इसे देखें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी e पावर x का होल स्क्वायर माइनस e पावर माइनस x का भी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2, जबकि ये बन जाता है जी e पावर 2x। बोला जब भी पावर के ऊपर पावर लेते हैं तो दोनों पावर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में। इस तरह e पावर माइनस x के ऊपर पावर 2 ली गई है, ये बनेगा e पावर माइनस 2x, इन दोनों की होती है मल्टीप्लिकेशन दोनों पावर्स की डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, आपने आज अभी लिखा भी हुआ है कि साइन हाइपरबोलिक x की जगह क्या लिखा था, आपने यही लिखने लगा हूं भाई। साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला क्या है, e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर 2 है ना। अगर आप x को 2x से बदल दें, यानी x को 2x पुट कर दें, तो क्या बनेगा, लेफ्ट पे क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक 2x आ जाएगा, x की जगह पे 2x लिखा है मैंने, इधर भी जहां जहां x है वहां 2x लिखें, तो e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x ओवर 2 आ जाएगा जी। तो ये जो सारी वैल्यू है, ये वैल्यू आ गई है साइन हाइपरबोलिक 2x की।
और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, और यूं हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव कर। उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आई। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो ये फोर्थ पार्ट है इसका, शॉर्ट क्वेश्चन फिर से लेते हैं, ये वाला आखिरी वाला। तो इसमें है कॉस हाइपरबोलिक 2x इक्वल प्रूव करना है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x के इक्वल होता है ये। तो हमने राइट हैंड साइड लेनी है, बड़ी साइड का आगाज वहीं से किया जी, राइट हैंड साइड से आगाज करने जा रहे हैं। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x है प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x है। कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू आप जानते हैं e पावर x प्लस e पावर माइनस x ओवर 2 होती है, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर लगाएं। और साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू होती है e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर 2, और स्क्वायर की वजह से स्क्वायर लगाएं। सबसे पहले आप ये देखें कि स्क्वायर न्यूमरेटर का भी होगा और डिनोमिनेटर का भी। चलिए ये क्वेश्चन में आपको स्क्वायर एक्सपेंड करके कर देता हूँ। e पावर x का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2 इंटू ई पावर x इंटू ई पावर माइनस x डिवाइडेड बाय क्या आ जाना है 4, 2 का स्क्वायर 4। ये स्क्वायर भी ओपन कर लें, e पावर x का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस वो बीच में, तो स्क्वायर के फार्मूला खोलते हुए माइनस 2ab आता है माइनस 2 इंटू ई पावर x इंटू ई पावर ओवर 4। आप इसका देखें तो 4 इसका ओवरऑल एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा e पावर। देखें ये स्क्वायर ओपन करें आप, पार के ऊपर पार ने दोनों पार्ट मल्टीप्लाई होती है, मैं डायरेक्ट भी e पावर 2x लिख सकता था, लेकिन अगर ये एक स्टेप नहीं कर लें तो ये आ जाएगा e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, और ये e पावर x और e पावर माइनस x मल्टीप्लाई होकर बन देते हैं, आपको मैंने रोटी दफा बता दी बात, ओवर 4 प्लस e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस 2 ओवर 4 बना। और 4 इसका एलसीएम ले पाता है e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस 2 प्लस e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस, पहले में प्लस 2 था तो दूसरे में माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस है, माइनस ये माइनस है। आप देखेंगे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 से ऊपर डबल हो गई हर टर्म, तो 2 e पावर 2x आया प्लस 2 e पावर माइनस 2x आया ओवर 4 है। 2 ऊपर से कॉमन ले, न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेने से बचेगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x। तो डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर में चल रहा है 4, तो ये 2 जो है 2 इधर 4, और आपके पास बचा e पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर 2, जो कि कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू है e पावर 2x e पावर 2x e पावर माइनस 2x। इससे आपके पास e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x बना, तो ये बना कॉस हाइपरबोलिक 2x, कॉस हाइपरबोलिक 2x बना, जो कि लेफ्ट हैंड से। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं 8 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ही एक्सरसाइज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आ जाना है लॉन्ग में, और ये 4 पार्ट हैं इसके, इसमें कोई भी पार्ट किया जा सकता है, चारों इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। एक आप ज्यादा भी इंपॉर्टेंट होगा इसमें, वो भी बता दूंगा आपका, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा। तो ये यहाँ से क्वेश्चन मैंने बार बार बता रहा हूँ कि आपको लाजमी आ जाना है, इसे आपने बड़े अच्छे से परफॉर्म करना है, अच्छे से सीखना है। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का सवाल है, इसे आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को, सॉल्यूशन लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो क्या करते हैं कि आप सबसे पहले इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है उसको बाय सपोज कर लेते हैं, आपको इसकी वैल्यू नहीं पता। आपने लेफ्ट हैंड साइड को यानी tan हाइपरबोलिक इनवर्स x को y कहना है, y कहते हैं। और उसके बाद अगला काम ये करते हैं कि आपको इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूलाज नहीं बताए, मैंने हाइपरबोलिक के बताए हैं, तो आपने इनवर्स हाइपरबोलिक से निकल जाना है और हाइपरबोलिक में आ जाना है। वो कैसे मैं बताता हूँ। अगर एक फंक्शन राइट पे इनवर्स में है तो लेफ्ट पे लाएंगे तो वो इनवर्स खत्म हो जाएगा, और वो सिंपल tan हाइपरबोलिक किस पे आ जाएगा, y पे। तो लेफ्ट पे लाए हैं, उधर क्या बचा, तो राइट पे x बचा, आप देख सकते हैं। और tan हाइपरबोलिक y का फार्मूला होता है जी e पर y
माइनस ई पावर माइनस वाई ओवर ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई और एक्स है। अब ई पावर वाई को है ई पावर वाई, ई पावर माइनस वाई को 1 ओवर ई पावर वाई लिख सकते हैं। इसी तरह से ई पावर वाई प्लस 1 ओवर ई पावर वाई, ई पावर माइनस वाई को लिखा नीचे लिख देने से पावर का साइन बदल जाता है, एक्स वैसे का वैसे। ऊपर नीचे एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। के ऊपर ई पावर वाई इंटू ई पावर वाई बन जाएगा ई पावर 2 वाई माइनस 1। क्या लिया एलसीएम ई पावर वाई, और नीचे भी एक वालों का भी ई पावर वाई एलसीएम ले ई पावर 2 वाई प्लस 1 आ जाता है। ई पावर वाई से कैंसिल होगा, उधर था एक्स आ, तो बचा क्या, एक तरफ बचा ई पावर 2 वाई माइनस 1 ओवर ई पावर 2 वाई प्लस 1 उधर एक्स है। डिवाइड होने वाला मल्टीप्लाई होता है, ई पावर 2 वाई आ गया एक्स इंटू 1 प्लस ई पावर 2 वाई प्लस, इस तरह लिखते हैं जिसका एक्स इंटू ई पावर 2 वाई प्लस 1 जाके मल्टीप्लाई हो, और अंदर मल्टीप्लाई करने से ई पावर 2 वाई आ जाएगा एक्स ई पावर 2 वाई प्लस एक्स। अब आप चूंकि वाई को बाद में अकेला करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, क्योंकि वाई आपका लेट शुदा है और आपने इसकी वैल्यू बतानी है वाई की, वाई को आपने अकेला करना है, वाई को अलग करना है। तो वाई वाली टर्म देखिए ई पावर 2 वाई में यहाँ जरा लिखते हुए, यहाँ जरा थोड़ा सा वाई थोड़ा नीचे हो गया था, तो ई पावर 2 वाई बकायदा नजर आना चाहिए, मैंने लिख दिया है सही करके। अब जरा देखते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं ई पावर 2 वाई। मैंने कहा ई पावर 2 वाई वाली टर्म्स कंबाइन करें ताकि इसे लाया जा सके, तो माइनस एक्स इंटू ई पावर 2 वाई वाली टर्म जो है राइट पे थी, उसे लेफ्ट पे लेके जा रहे हैं इकट्ठा करने के लिए। और उधर क्या था, ई पावर 2 वाई माइनस 1 सॉरी ई पावर 2 वाई माइनस 1 जाके प्लस 1 हो जाएगा, उधर जाके एक्स प्लस 1। देखिए आप यहाँ पे ई पावर 2 वाई कॉमन लेने से आपके पास बचेगा 1 माइनस एक्स, इस तरफ एक्स प्लस 1 चल रहा है, और ई पावर 2 वाई आ जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स, जाके डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई होने वाला दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप तो लाना चाहते थे 1 प्लस एक्स ओवर, वो भी कर लेते हैं मैनेज, जैसे 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स चाहते हैं, ये कैसे मैनेज होगा मैं बताता हूँ। आप चाहते हैं 1 पहले आए, तो 1 प्लस एक्स ही है, कोई मसला नहीं, 1 पहले लिख देते हैं, सामने हम टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स, इस पे कोई इशू नहीं है। देखिए अब आप इस तरह करें, दोनों तरफ का नेचुरल लॉग लें ताकि वाई अलग किया जा सके। मैंने कहा वाई की वैल्यू चाहिए और वाई पावर में है। अब पावर को नीचे कौन उतार सकता है, नेचुरल लॉग, क्योंकि लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि लॉग पावर को स्टार्ट में ले आता है, तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें बोथ साइड्स का। वैसे भी ये जो ब्रेक आपके पास फ्रैक्शन आ गई है, इसके ऊपर जरा आंसर में देखो तो साथ इसके नेचुरल लॉग जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है हमें दोनों तरफ नेचुरल लॉग जरूर लेना है, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस। तो ये आपको पता है पावर शुरू में आ जाती है, 2 वाई नेचुरल लॉग ऑफ ई रह जाएगा लॉग पावर 2। देखिए ये फार्मूला है, लॉग ऑफ ए पावर एन जो है ये हमेशा एन लॉग ऑफ ए होता है, लॉग पावर को नीचे उतार लेता है, नीचे ले आता है, ये रह जाएगा जी राइट साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस। अब देखें तो नेचुरल लॉग ऑफ ई याद करने हैं आपने, ये कुछ फार्मूले छोटे छोटे याद करने हैं। ऐसे कैलकुलेटर से नेचुरल लॉग ऑफ ई लिया भी जा सकता है, फन होता है बेटे, आप चाहे चेक कर लें। 2 वाई आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। इसमें से अगर हम वाई अकेला करें, आप यहाँ से वाई अलग करें आप, जैसे मैंने शुरू से कह रहा हूँ, तो 2 जाके 1/2 बना, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगा जी। और आप वाई को उसकी वैल्यू रिटर्न कर देंगे एंड पे। वाई क्या था, जरा वापस जाइए, वाई को उसकी वैल्यू रिटर्न करें। वाई क्या सपोज किया था आपने, tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल हो गया हाफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ये प्रूफ कंप्लीट हो, होपफुली आपसे इस दफा किया होगा, आपको अच्छी समझ आई। डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। मैंने कहा था बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने देखना है। आप देखें, ये अब हम जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्या है जी,
इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड है आपके पास कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये प्रूव करने जा रहे हैं। आप लेट कर लेंगे, स्टार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन का। आप लेफ्ट हैंड साइड को जो कि है कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसको आपने बाय सपोज कर लिया कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को, तो ये कॉट हाइपरबोलिक बन जाएगा, लेफ्ट पे जाके इनवर्स खत्म हो जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा एक्स। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट हाइपरबोलिक वाई का फॉर्मूला कॉस हाइपरबोलिक वाई ओवर साइन हाइपरबोलिक वाई में देखते हैं तो ई कॉट वाई प्लस ई कॉट माइनस वाई ओवर e raised to the power y minus e raised to the power minus y is equal to x आ जाना है e raised to the power y plus 1 over e raised to the power y। देख सकते हैं ना आप, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके e पावर y minus 1 over e पावर y इधर x था। बिल्कुल वही स्टेप्स हैं प्रीवियस क्वेश्चन जैसे, कोई मसला नहीं है, एलसीएम लेना पड़ेगा ऊपर भी और नीचे भी, यानी ऊपर एलसीएम ले तो आता है e पावर 2y minus 1 over e power y, e power 2y minus 1 ऊपर प्लस 1 है, फिर माइनस 1 है ओवर e power y। e power y एलसीएम लिया है और न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शंस का भी हो, और सेम डिनोमिनेटर्स कैंसिल ईच अदर, e power 2y plus 1 over e power 2y minus 1 equal to x। फिर बेटा ये डिवाइड होने वाला मल्टीप्लाई होगा e power 2y plus 1, x से जाके मल्टीप्लाई कौन होगा, e पावर 2y minus 1 से फर्दर x को भी इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो e पावर 2y plus 1 equal to x into e पावर 2y और 2y minus x आ। अब e पावर 2y वाली टर्म मैंने कहा कि अक्सर हमें ये x आपको e पावर 2y वाली टर्म पे खास तौर पे तवज्जो देनी है क्योंकि इनमें y मौजूद है और y ही लग करना है आपने, जो कि आपको y की वैल्यू चाहिए। इधर आ जाएगा -1 माइनस x, ये 1 जाके क्या बने उधर जाके माइनस, माइनस एक्स माइनस 1 लिखते बात तो एक ही है। आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास आएगा e पावर 2y कॉमन 1 माइनस एक्स और वहां नेगेटिव साइन कॉमन तो 1 प्लस एक्स। अब आप e पावर 2y रद्द करें तो आपके पास आ जाता है नेगेटिव साइन कॉमन 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस। यहाँ एक बात नजर आ गई है, क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है जी। इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, अभी करेक्शन करता हूँ। देखें ऊपर है ना नेगेटिव 1 प्लस एक्स, नीचे नेगेटिव साइन कॉमन लें तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव, ये जो माइनस एक्स है ये प्लस एक्स हो जाना है और प्लस का 1 हो जाना है, माइनस का 1 नेगेटिव कॉमन लेने से मैंने साथ रीअरेंज भी कर दी है। ये माइनस ऊपर वाले माइनस से कैंसिल, ऊपर 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 लिखने चाहे उसे बदल के x प्लस 1 सामने टर्म्स आगे पीछे लिख सकते हैं, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 आ गया, जो कि आपके पास यहाँ ये होना चाहिए था x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। अभी पीडीएफ आई है, जब बुक आएगी तो उम्मीद है कि ठीक हो जाएगी। अब आप दोनों तरफ आपने नेचुरल लॉग लेना है, इसलिए नेचुरल लॉग लेना है। आप चाहते हैं कि y और y पावर में मौजूद है और log ही पावर को नीचे उतार सकता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 2y नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। देखिए यहाँ कुछ प्लेस है, फिर कर लेते हैं फर्दर, लास्ट वाले स्टेप्स कुछ रह गए हैं। तो 2y नेचुरल लॉग ऑफ e हो जाएगा, जबकि उस तरफ वही नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 और x माइनस। सो नेचुरल लॉग ऑफ e तो 1 होता है, तो रह जाएगा 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 और x माइनस 1 और लाइक वाइज y आ जाएगा उसी तरह से, तो जाके डिवाइड हुआ 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 और x माइनस 1। और आप एंड पे ये करेंगे कि y को उसको रिटर्न कर देंगे वैल्यू, और y की वैल्यू क्या थी इस बार, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x। बस आपने y की जगह पे लिख देना है कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x लिख देता हूँ। फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मेंटेन कर देते हैं, देखो साबित हो गया कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x आपका 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 के इक्वल है। ये बात भी प्रूव हो गई है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स हम अपने ये थर्ड पार्ट का सोल्यूशन लेते हैं। ये
देखिए इसमें भी हम इसी तरह से y सपोज करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि इस बार है सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, तो ये बनेगा देन सीकेंड हाइपरबोलिक y, इनवर्स हाइपरबोलिक से हाइपरबोलिक बनाते जा रहे हैं, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शंस के हमें वैल्यूज पता है, फार्मूलाज पता है। सीकेंड हाइपरबोलिक y एक्स आ जाएगा, सीकेंड होता है cos का रेसिप्रोकल, सो 2 ओवर e पावर y प्लस e पावर माइनस, cos का रेसिप्रोकल है बेटा, इसलिए ये फॉर्मूला आ गया सीकेंड हाइपरबोलिक y का बन के। और यहाँ पे 2 मल्टी ये जो डिनोमिनेटर है e पावर y प्लस e पावर माइनस y, इसको फर्दर लिखिए e पावर y प्लस 1 ओवर e पावर y, पहले की तरह उधर x है, क्या बनेगा जी 2 ओवर ये आ जाएगा e पावर 2y प्लस 1 ओवर e पावर y, एलसीएम किया मैंने इक्वल टू x के नीचे वाली फ्रैक्शन, यहाँ जब मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय है ना तो उलट जाती है फ्रैक्शन, 2 इंटू बन जाएगी e पावर y, नीचे आ जाएगा e पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x, डिवाइड होने वाला मल्टीप्लाई होता है, आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 2 e पावर y इक्वल टू x इंटू e पावर 2y प्लस 1, मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 e पावर y इक्वल टू x इंटू e पावर 2y भी आएगा प्लस x। तो देखिए बड़ी पावर किधर है, और यहाँ पे दो डिफरेंट पावर्स है, 2y भी है और e पावर y भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। मैं बताता हूँ आपको, पहले तो आप इस छोटी टर्म को उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा, ये छोटी पावर वाली टर्म को सॉरी, x e पावर 2y माइनस 2 e पावर y प्लस x। अगर जीरो इस साइड के इक्वल है तो आप इस पूरी साइड को जीरो के इक्वल कर सकते हैं, एक ही बात है। लेफ्ट साइड अगर राइट साइड सेम है तो राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल है। और ये देखो अब यहाँ पे हमारे पास देखते हैं तो ये e पावर y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, यहाँ पे e पावर y का स्क्वायर है ये टर्म, ये नेक्स्ट टर्म e पावर y की पावर 1 है, सो इट इज क्वाड्रेटिक इन e पावर y। अब चाहें तो आप e पावर y को इसे लिखते हैं e पावर y का होल स्क्वायर, आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, तो नजर तो एक्सपोनेंशियल आ रही है लेकिन ये वन क्वाड्रेटिक गई है कैसे। आप सपोज कर लें कि e पावर y जो है वो कोई नया वेरिएबल t सपोज करते हैं, e पावर y को t सपोज करने से आपकी इक्वेशन बन जाएगी x t स्क्वायर, e पावर y की जगह t लिखते जाए, यहाँ t का स्क्वायर बन गया माइनस 2t प्लस x इक्वल टू देखिए ये क्वाड्रेटिक इन t है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ a की वैल्यू x है, a की वैल्यू माइनस 2 है और c की वैल्यू भी x। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिसमें यहाँ पे वेरिएबल लेफ्ट पे लिखते हैं, अगर t में क्वाड्रेटिक है ना आपकी इक्वेशन, t वेरिएबल में क्वाड्रेटिक, यहाँ t लिखना है, x में क्वाड्रेटिक हो तो लेफ्ट पे x लिखा करते थे आप, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर। जल्दी से देखते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, a x है, c कितना है, c भी x, 4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू a x है तो 2 इंटू एक्स है। जरा गौर कीजिएगा प्लीज, यहाँ पे t की वैल्यूज आपके पास आना ही रहेंगी, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, नेगेटिव नंबर की इवन पावर हो तो प्लस हो जाती है, यहाँ पे 4x स्क्वायर बना माइनस 4x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर रूट ओवर 2x आ रहा है। तो t क्या आ रहा है, जब लिखते हैं t की वैल्यूज क्या आ रही हैं, देखते हैं 2 प्लस माइनस 4 कॉमन हो तो 1 माइनस x स्क्वायर बचता है जी, स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2x। देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 4 पे भी तो स्क्वायर रूट आ रहा है ना, क्वाड्रेट का स्क्वायर रूट दोनों पे स्क्वायर रूट आता है, 4 पे भी और 1 माइनस x स्क्वायर पे भी। तो कैसे लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, t आ रहा है आपके पास 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2x। 2 न्यूमरेटर से कॉमन है तो आपके पास बचा क्या 1 प्लस माइनस 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर ओवर x 2x। 2 से कैंसिल हुआ तो आपके पास बच गया a की वैल्यूज आ गई 1 प्लस माइनस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस ओवर x।
जरा बोल दीजिएगा टी था क्या? टी तो बेटा आपने सपोज किया था किसको, ई पावर वाई को कहा था, ई पावर वाई की दो वैल्यूज आ गई, वन प्लस माइनस वन माइनस एक्स के प्लस करो, इन्हें अलग अलग करके देखिए, एक वन प्लस वन माइनस एक्स के प्लस के रूट ओवर एक्स है, और एक वन माइनस एक्स के प्लस के रूट ओवर एक्स। देखिए याद रखिए कि ई पावर वाई कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ई पावर वाई हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। वैसे तो ये दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं, असल में यहाँ पे ई पावर वाई आपका मैं बता दूं स्पेसिफिकली, यहाँ पे शायद आपको याद करना मुश्किल हो जाए, ई पावर वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, जो कि यहाँ से तो आएगा, यहाँ से लेस देन वन आएगी, चाहे आप एक्स को वैल्यूज दे के देख लें, कैलकुलेटर उठाएं, ये वैल्यूज लेस देन वन होगी, हालांकि ई पावर वाई की वैल्यूज हमेशा हमारी यहाँ वन से बड़ी होती है, याद रखें, जीरो से बड़ी होती है, जीरो से बड़ा ही वन भी होता है, लेकिन आपको सब बात बता दी है, ये नेगेटिव नहीं है, ये दोनों ही पॉजिटिव है, लिहाजा असल कंडीशन ये है ई पावर वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, जबकि ये आंसर लेस देन वन होगा, और ये वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू वन यहाँ से आएगा। सो आपने नेगेटिव साइन वाली जो अब वैल्यू नजर आ रही है, अब उसमें नेगेटिव साइन है उसे आपने छोड़ देना है, तो आपके पास सिर्फ पॉजिटिव साइन से लेना है आपने ई पावर वाई को, तो वो आ जाएगा वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स। तो अब आपने सिर्फ इस तरह करना है, क्योंकि बाहर है ई पावर वाई आ गया और वाई आपको लाना है, तो आपको जब तक नेचुरल लॉग नहीं लेंगे ये वाई नहीं मिलने वाला, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये आखिरी स्टेप है, आप बोथ साइड्स पे नेचुरल लॉग लेंगे, देखते हैं इधर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर वाई, इधर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वन माइनस वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर एक्स। तो ये लेफ्ट में बनेगा बाय नेचुरल लॉग ऑफ ई, क्योंकि पावर लॉग शुरू में ले आता है, इधर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ ई वन होता है, तो वाई इंटू वन वाई आ जाना है, वाई आ गया आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स। गौर कीजिए, और y को उसकी वैल्यू रिटर्न कर देंगे। y आपके पास इस क्वेश्चन का क्या था? तो डियर स्टूडेंट्स, y था आपका सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स x। अगर आप शुरू में जाके देखें तो y यही सपोज किया था ना आपने, और आगे है नेचुरल लॉग ऑफ, क्या रिजल्ट आया है, नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस वन माइनस एक्स के स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x, और यूं ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, आपने इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो बढ़ते हैं जी अपने लास्ट पार्ट की तरफ, और ये एक्सरसाइज यहाँ पे एंड हो जानी है। ये मैं कहता हूँ कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, वजह क्या है इसकी अभी बताऊंगा इस डिस्कशन में। फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन लेते हैं, सपोज करते हैं y को, y कह देते हैं कोसेकेंट, CSC कोसेकेंट को कहते हैं बेटा, सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स। फिर हाइपरबोलिक से इनवर्स हाइपरबोलिक से हाइपरबोलिक फंक्शन बनाएंगे, इसी तरह से तो इसे लेफ्ट पे ले जाएंगे तो आ जाएगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x। सेकेंड साइन का रेसिप्रोकल है, लिहाजा 2 ओवर e पावर y माइनस e पावर माइनस y, ये आ जाएगा x, 2 ओवर e पावर y माइनस 1 ओवर e पावर y आ जाएगा। फिर हम पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे, 2 ओवर e पावर y एलसीएम e पावर 2y माइनस 1, सो इक्वल टू x। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा इस फॉर्म में, ये 2ey e पावर y ओवर e पावर 2y माइनस 1 इक्वल टू, जबकि मल्टीप्लाई होगा 2 e पावर y, आपके पास आ जाएगा x इंटू e पावर 2y माइनस 1, so 2 e पावर y इज इक्वल टू x e पावर 2y माइनस x। ये पावर में कम है, ये टर्म इसे शिफ्ट करें, इससे ये होता है कि आपको दोबारा माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ता, और एक करते हैं आप टर्म्स को -2 हो जाएगी, ये जाके +2 थी,
साइन इसका मैंने चेंज कर दिया था। एक्स इक्वल टू वाई माइनस 2 इक्वल वाई माइनस एक्स इक्वल टू। बेटा यहाँ पे ही आप एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया करें। ये असल में जो ये पहली टर्म है ये एक्स इंटू ई पावर वाई का होल स्क्वायर है ना, माइनस 2 ई पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। आप ये देखें कि ये क्वाड्रेटिक इन ई पावर वाई है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आप सपोजिशन करना चाहते हैं टी वाली तो वो मैंने बता दी है, डायरेक्ट लिख लें ई पावर वाई इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक इन ई पावर वाई है। तो ई पावर वाई इस तरफ आना है, माइनस बी इसका प्लस 2 माइनस माइनस 2 प्लस 2 बना, बी स्क्वायर 4 माइनस 4 ए सी 4 इंटू एक्स इंटू लिख देता हूँ आपको यहाँ एक अहम बात, सी इसका नेगेटिव है माइनस एक्स होना है, उल्टा माइनस माइनस प्लस हो जाना है, अभी समझ में आता ओवर 2 इंटू एक्स है, ई पावर वाई आपके पास 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर आ रहा है होल स्क्वायर रूट ओवर 2x। ई पावर वाई आपके पास 2 प्लस माइनस 4 कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2x आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2x। 2 कॉमन ले लें न्यूमरेटर से, आपके पास आता है 1 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2x। 2 से कैंसिल हुआ और आपके पास ई पावर वाई ये बचा। फर्दर इसे लिखते हैं कि ई पावर वाई की दो वैल्यूज आ गई, एक ई पावर वाई की वैल्यू क्या आई थी, एक ई पावर वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर 2 है, ओवर एक्स है सॉरी, ये तो कैंसिल हो गया था, और एक है 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर एक्स। और वही बात है जी कि ई पावर वाई हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। आप चलें याद करने के लिए यही कंडीशन याद कर लें, ई पावर वाई इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होता है, तो आप नेगेटिव साइन वाली वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि इससे नेगेटिव आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। और क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, वैसे भी आपको बताऊं, चले इस बात बता देता हूँ, 1 में कुछ नंबर ऐड करें तो आंसर 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट भी 1 से बड़ा होता है, और 1 से बड़ी वैल्यू जब 1 से माइनस होगी इस 1 से, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में आने की वजह से आपका रिजल्ट जो है ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। सो ये वैल्यू नेगेटिव है इस तरफ। आप ई पावर वाई पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, ई पावर वाई आप ले लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय एक्स। नेचुरल लॉग लेंगे ताकि वाई आ जाए, वाई को नीचे उतारना है, यहाँ पावर में मौजूद है और लॉग ही ऐसा है, ऐसा काम लॉग ही कर सकता है और को नीचे उतार सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी की वजह से, इसलिए लॉग लेते हैं। नेचुरल लॉग लिए तो नेचुरल लॉग भी इसलिए कि नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है, इससे हमारा जांच छूट जाएगी लॉग वाली टर्म से एक से, तो बाय नेचुरल लॉग ऑफ ई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स, ये रह जाएगा। फर्दर नेचुरल लॉग ऑफ ई को मानना है, यही स्पेस खाली है, बाकी यहाँ पे देखिएगा, सोल्यूशन यहाँ पे देखिएगा। नेचुरल लॉग ऑफ ई चूंकि मानना है तो वाई रह गया, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय एक्स। जरा गौर कीजिए, अब आप देखिए तो आंसर इस फॉर्म में नहीं था, आंसर किस फॉर्म में था, 1 ओवर एक्स की फॉर्म में था, यानी एक्स को इस टर्म के नीचे लिखा जा सकता है 1 ओवर एक्स, आप भी ला सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो पहली टर्म एग्जैक्टली वही होगी, कंपेयर करके देख लीजिए, आंसर अपना देखिए, राइट साइड देखिए, लेकिन यहाँ एक होल स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट आप देखेंगे जब आंसर में, तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, या तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है उसके सिर्फ न्यूमरेटर पे स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट है, सॉरी, और देखिए नीचे तो स्क्वायर रूट नहीं है। हम इसे इस तरह करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट को लिख के इस नीचे वाले एक्स को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख देंगे, भाई स्क्वायर रूट से कट जाता है, ये मकसद है एक ही स्क्वायर रूट में लाना। इससे फायदा ये मिलेगा आपको कि रिजल्ट जो है वो एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएगा, यानी देखिए क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ
1 over x plus 1 plus x square का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x रह जाएगा, सॉरी एक ही स्क्वायर रूट पे लाना था तो होल स्क्वायर रूट लिख देंगे, सारे का स्क्वायर रूट, ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट और नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इस x स्क्वायर को भी इस टर्म के नीचे लिखा जा सकता है, कैसे बता, नेचुरल लॉग ऑफ 1 over x प्लस 1 over x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर x। इस x स्क्वायर को मैंने इस टर्म के नीचे लिखा, नोट कीजिएगा, और ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 over x प्लस 1 over x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो देखिए यही राइट साइड थी, आप देख सकते हैं। फिर y चल रहा है एंड पे, सिर्फ ये करना है आपने कि y को उसकी वैल्यू दे देनी है। y की वैल्यू क्या थी, y यहाँ पे आपके पास था इस सवाल में क्या था जी, तो सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स y इनवर्स x, सॉरी सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x आपने प्रूव कर दिया है कि इक्वल आ गया है नेचुरल लॉग ऑफ 1 over x प्लस 1 over x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपने क्वेश्चन को बड़े गौर से ध्यान से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। टिल देन अल्लाह।